दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि नरेशन क्या है, नरेशन का यूज कहाँ करते हैं। उसी वीडियो में हमने सीखा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। तो पिछली वीडियो में हमने इन सब के बारे में डिटेल में सीखा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन को किस तरह चेंज किया जाता है। साथ में हम सीखेंगे कुछ और शब्दों में किस तरह परिवर्तन करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। देखिए पिछली वीडियो में हमने सीखा कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब क्या है। तो थोड़ा इस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं कि सेड टू या सेज टू को किस तरह जो है चेंज करते हैं, और साथ में सीखेंगे हम कि प्रोनाउन किस तरह चेंज होता है नरेशन में। अगर आप रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब के बारे में अगर जानते हैं तो थोड़ा वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये हमारा पूरा सेंटेंस, ये क्या है हमारा, ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और अगर डायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पर दो भागों में इसको बांटा गया है। एक भाग हमारा कॉमा के पहले है, ये देखिए कॉमा के पहले, और दूसरा भाग है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है सेंटेंस का, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें जो वर्ब यूज में आई है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। अब यहाँ पर देखिए कॉमा के पहले जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इसमें जो वर्ब यूज में आई है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नरेशन में सेड टू और सेज टू का क्या रोल होता है। देखिए सेड टू और सेज टू अगर हमारा नरेशन में दिया रहे तो यूं समझिए कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है। तो देखिए सेड टू हमारा रहेगा किस पार्ट में, रिपोर्टिंग स्पीच में रहेगा। ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच में आपको सेड टू या सेज टू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ही सेज टू में कह रहा है, देखिए यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ है। तो अगर आपको सेज टू दिखाई दे तो सेज टू को तुरंत बदल दीजिए टेल्स में। अब टेल्स में क्यों बदलते हैं, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये पूरा सेंटेंस ये वाला, अगर ये अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में रहता है तो सेज टू को हम टेल्स में ही बदलते हैं। बाकी हम आगे की वीडियो में सीखेंगे कि सेज टू को और किस तरह चेंज करते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला पूरा पार्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और सेज टू को टेल में बदलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना पॉइंट। तो चलिए इसको हम साथ में बनाते चलते हैं और साथ में सीखेंगे कि प्रोनाउन किस तरह चेंज होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नरेशन आप सीख रहे हैं तो प्रोनाउन को किस तरह चेंज करते हैं ये सीखना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आपको नरेशन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ही सेज टू लिखा है तो यहाँ पर हम करते हैं ही। अब सेज टू लिखा है तो सेज टू को करेंगे किसमें, टेल्स में। तो यहाँ पर हमने टेल्स बदल दिया, ये देखिए ही टेल्स हो गया। उसके बाद ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो इसको यहीं पर रखेंगे उसी तरह। अब ही टेल्स मी हो गया। अब टेल्स मी हो गया। अब देखिए अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन के रूप में हमको दैट लगाना पड़ेगा। दैट क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट स्पीच में ये देखा कि सेंटेंस हमारा अलग अलग लिखा हुआ है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा से अलग किया गया है। लेकिन हम जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हमारा हट जाता है और जो जितने भी सेंटेंस रहते हैं वो एक हो जाते हैं। तो उन सेंटेंस को एक करने के लिए आपको दैट का यूज करना पड़ता है। अफर्मेटिव या निगेटिव में रहता है तो कंजक्शन हमेशा दैट ही यूज में आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए अब आती है यहाँ पर मेन बात। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच में जो पार्ट हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें आई है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन उससे कहते हैं जो बोलने वाला होता है। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं हो गया हूं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। तो यहाँ पर रूल्स ये कहता है कि जब फर्स्ट पर्सन आई रहेगा तो फर्स्ट पर्सन आई को, यानी कि आई को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार।
तो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, तो यहां पर भी हो जाएगा ही। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो गया ही? क्योंकि देखिए ही सेज टू मी, यानी कि वह मुझसे कहता है, और क्या बताता है कि आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल स्कूल जाता हूं। अब वह जो बता रहा है वह बता रहा है अपने बारे में। यह जो आई का यूज किया गया है, ये आई का यूज उसने अपने लिए किया है, क्योंकि उस समय उसने ऐसा बोला था। तो यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो है हमारा चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई और वी। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही हो गया, तो इसलिए यहां पर भी हो जाएगा गोज। गोज क्यों? देखिए इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर ये पार्ट हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा है तो इस वाले जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव होता है तो केवल प्रोनाउन में। तो जैसा कि हमने यहाँ पर आई को चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अनुसार इसके, तो आई का हो गया ही। अब क्योंकि आई का ही हो गया तो यहाँ पर जो वर्ब आई वो हो जाएगा गोज, क्योंकि ही सी के साथ ही सी या सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में, मेन वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाया जाता है। तो ही गोज हो गया, बाकी पूरा पार्ट हमारा इसी तरह होगा, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। तो इस तरह हमने आई को चेंज कर दिया ही में। ये तो नॉर्मल सा रूल्स है। अब यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करने का एक एडवांस रूल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम इन बात को समझते हैं अच्छे से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दे से टू राम। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है हमारा? दे है, सब्जेक्ट क्या है? दे है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है से टू, तो से टू को चेंज करते हैं किसमें? टेल में। तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको टेल में। और राम क्या है? राम को ऑब्जेक्ट है इसका, तो रिपोर्टिंग स्पीच का, तो उसको वैसा का वैसा ही रखते हैं। तो दे टेल राम हो गया हमारा। और क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है? निगेटिव है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव रहे या अफर्मेटिव रहे तो कंजक्शन हमेशा दैट ही आएगा, यानी कि दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम दैट के द्वारा होता है। तो दे टेल राम दैट। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? इसमें वी है। तो जैसा कि मैंने बताया है अभी कि आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, और इसका सब्जेक्ट क्या है? दे है। तो आई और बी रहेगा, तो इसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो चूंकि यहाँ पर बी है तो जब इसके अनुसार हम चेंज करेंगे दे के अनुसार, तो यहाँ पर हमारा दे हो जाएगा। इस तरह दे टेल राम दैट दे। अब चूंकि दे के साथ भी आता है हमारा डू नॉट स्पीक इंग्लिश। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहता है। तो आगे जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल परिवर्तन करते हैं तो प्रोनाउन में। अब देखिए आगे, शी सेज टू मी यू आर अ गुड प्लेयर। अभी तक दोस्तों हमने ये सीखा कि फर्स्ट पर्सन आई और बी को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब हम सीखेंगे कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू, यानी कि सेकंड पर्सन में केवल यू आता है जो होता है सुनने वाला। तो सेकंड पर्सन यू अगर है तो यू को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए ये पूरा पार्ट हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, इसका सब्जेक्ट सी हो गया, ये वर्ब हो गई, और मी और वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर रूल्स यही कहता है कि अगर यू रहेगा तो यू को चेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा सी। अब चूंकि यहां पर सेज टू लिखा है तो सेज टू को हम बदलते हैं टेल्स में, तो सी टेल्स, और यहां पर हो गया मी। इतना आपको समझ में आया? सी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया अम्मी। अब यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लगेगा? वही दैट लगेगा, दैट। अब यहां पर बारी आती है यू की, तो यू को जब हम बदलेंगे मी के अनुसार तो क्या हम मी ही रखेंगे? जी नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि यहां पर एक फंडा है, एक रूल्स है। रूल्स ये है कि यहां पर जो यू है ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है यहां पर, और यहां पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। लेकिन यू को हम बदलेंगे मी के अनुसार, लेकिन मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? आई होता है। तो यहां पर हो जाएगा आई। अगर आप प्रोनाउन जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। इसी तरह यू का यू ही होता है, वी का सब्जेक्ट, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है। इसी तरह देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे होता है। हिम का क्या होता है?
ही होता है और हर का होता है सी। तो इसी तरह यहाँ पर जो मी है, तो मी तो यहाँ पर वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट रूप में, लेकिन हमको चेंज करना है किसमें, सब्जेक्ट रूप में। तो मी का सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सब्जेक्ट रूप में, और बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यू था, तो यू के साथ हमने आर यूज किया था, और लेकिन यहाँ पर आई हो गया, तो आई के साथ इस बार आएगा एम। आई एम अ गुड प्लेयर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, यहां पर जो सब्जेक्ट है यू, तो यू को बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहां पर हमारा हिम होता, हिम तो हिम होता, तो यहां पर हम ही लिखते हैं। अगर यहां पर हर होता, तो यहां पर भी हम सी ही लिखते हैं। और यहां पर किसी व्यक्ति का नाम, किसी लड़के का नाम होता, तो भी यहां पर हम ही रखते हैं। और किसी स्त्री का नाम होता, तो वहां पर हम सी ही रखते हैं। और यहां पर अगर बहुवचन नाम यानी प्लूरल नेम होता, तो यहां पर हम दे का यूज करते हैं। आई होप इतना तो बेसिक आपको आता ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। तो देखिए थर्ड पर्सन जो होता है, जिसमें आप जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे ही, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में लिखा रहेगा, तो थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए एग्जांपल से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम सेज टू है, तो इसको कर देते हैं टेल्स, टेल्स मी। अब टेल्स क्यों हुआ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव निगेटिव है, तो टेल्स ही आएगा या टेल ही आएगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर कंजक्शन हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा। तो राम टेल्स मी दैट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, यानी कि थर्ड पर्सन है। तो जब थर्ड पर्सन है, जैसा कि मैंने बताया, थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर ही है, तो ही को ही रखेंगे, बाकी सब उसी तरह उतार लेंगे। ही नीड्स मोर मनी, इस तरह। तो राम टेल्स मी दैट ही नीड्स मोर मनी। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। ऐसा हम कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा या तो निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो दोनों ही कंडीशन में हम सेज टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। इतना आपको पता हो गया। अब दूसरी बात हमने ये सीखा कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव सेंटेंस रहेगा, कौन वाला, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा निगेटिव या पॉजिटिव रहेगा, तो कंजक्शन हमारा आएगा हमेशा दैट, हमेशा कंजक्शन के रूप में दैट आएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा अफर्मेटिव या निगेटिव है। अब देखिए दूसरी बात हमने यह सीखा कि प्रोनाउन किस तरह बदलते हैं, हमने ये सीखा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।